Plastic hours they spend and shrink. Memories blur. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सर नूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज की हमारी क्लास प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये क्लास की तरफ चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ इन द इमीडिएट पास्ट। ये टेंस इस्तेमाल होता है इंडिकेट करने के लिए किसके बारे में? कंप्लीटेड एक्टिविटीज़, ऐसे काम जो मुकम्मल हो चुके हों, ऐसे मंसूबे जो मुकम्मल हो चुके हों या ऐसे काम जो कंप्लीट हो चुके हों। इन द इमीडिएट पास्ट कलर इस्तेमाल हुआ है। इमीडिएट की जगह हम रिसेंट कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिसेंट पास्ट यानी कि हमारे पास जो है वो दो किस्म के हैं, फार पास्ट एंड नियर पास्ट, या रिसेंट पास्ट या इमीडिएट पास्ट। तीन नाम है इसके, रिसेंट पास्ट, इमीडिएट पास्ट और नियर पास्ट। तो यहाँ पर जो नियर पास्ट होगा यानी कि करीब में, माजी के करीबी माजी में, माजी करीब जिसको हम उर्दू में कहते हैं, एक होते हैं माजी बईर और एक होते हैं माजी करीब। तो माजी करीब में जो काम मुकम्मल हो चुका हो तो उसके बारे में हम प्रेजेंट परफेक्ट जो है टेंस को इस्तेमाल कर रहे होंगे। एग्जाम्पल को बताते हैं। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी बाहर निकला है। वो कहते हैं ना हम, वो अभी अभी बाहर निकला है। तो अभी अभी कल इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो अभी बाहर निकला है। तो रिसेंट पास्ट में इस वक्त हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बात की कि वो अभी निकला है, मीन्स दैट थोड़ी देर पहले वो यहाँ मौजूद था। तो यहाँ पर इस एक्शन को ये जाहिर कर रहा है कि थोड़ी देर के दौरानिया में, कुछ दौरानिया के अंदर वो पहले यहाँ मौजूद था और थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से निकल गया। तो यहाँ रिसेंट पास्ट को शो कर रहा है ये एक्शन। तो यहाँ पर इमीडिएट पास्ट को क्लियर कर रहा है। तो वो अभी बाहर निकला है जो है एज यू नो दैट प्रेजेंट को शो करता है, और निकला यहाँ पर परफेक्ट को शो करेगा क्योंकि ये एक्शन कब हुआ है? अभी हुआ है। इसके यूजेस के ऊपर चलते हैं। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहला नंबर 1 यूज वही है जो हमने अभी बात की कि इमीडिएट पास्ट एक्शन के बारे में यूज होगा। इमीडिएट पास्ट एक्शन कौन सा होगा? जैसे हमने बात की ऊपर कि ही हैज जस्ट क्रॉस द रोड, उसने अभी अभी सड़क पार किया है। तो काम मुकम्मल हो गया है। काम का क्या होना है? मुकम्मल होना। पार कर लिया है, अगर कर लिया के इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये वो भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। उसने अभी सड़क पार कर लिया है या उसने अभी सड़क पार किया है। तो दोनों सूरत में जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो है सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ही सब्जेक्ट है, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हैं इसको, और साथ में क्रॉस्ड थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, CROSSED। तो यहाँ ये क्योंकि रेगुलर वर्ब है, इसके साथ ed लगाने से इसका सेकंड भी बन जाता है और थर्ड वर्ब की फॉर्म भी बन जाती है। ही हैज जस्ट क्रॉस्ड द रोड। तो इसकी निशानी क्या है प्रेजेंट सेंटेंस के अंदर निशानी क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज यहाँ शो करेगा, हैज या फिर हैव शो करेगा कि ये प्रेजेंट का है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर शो करेगी साथ में कि ये परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से यहाँ पर उर्दू में हमने जैसे बात की तो है प्रेजेंट को शो कर रहा है, और कर लिया या किया ये परफेक्शन को शो करेगा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है ये। सेकंड एग्जाम्पल जो है इसका यूज जो है वो क्या है? पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन। माजी का एक काम और उसका जो है टाइम टेबल नहीं दिया गया कि कब कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल आगे चलते हैं। आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। मैंने उसे कभी भी गुस्से में नहीं देखा। सही। तो यहाँ पर हैव प्रेजेंट को शो कर रहा है, आई के साथ हैव लग रहा है, नेवर जो है वो टाइम एक्सप्रेशन है, और नॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉन हिम, आई हैव नेवर नॉन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा या जाना, टू बी एंग्री कि उसे कभी गुस्सा आया हो। तो यहाँ पर गुस्से के आना जो है वो क्या है? एक्शन है।
तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर जो है बता रहे हैं कि नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी की बात हो रही है तो नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, नेवर के लिए कभी भी नहीं। तो यहाँ पर नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। तो यहाँ पर देखा, कंप्लीशन ऑफ एक्शन, कि मैंने इसको कभी भी जो है ना देखा, ना मतलब ना जाना ऐसा कि उससे कभी गुस्सा आता है। तो पास्ट का एक्शन है, उस टाइम इज नॉट गिवन, जिसका टाइम गिवन नहीं है। थर्ड के अंदर बात करेंगे, थर्ड इसके यूज क्या है, पास्ट इवेंट्स दैट इफेक्ट द प्रेजेंट। माजी में, माजी का इवेंट है लेकिन वो प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है, उस पर असरअंदाज हो रहा है, आपके प्रेजेंट पर वो एक्शन असरअंदाज हो रहा है, यानी कि उसका असर जो है वो आपके प्रेजेंट पे पड़ रहा है। किस तरीके से, आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली। सही, बाय आगे ना मेंशन करना चाहें कि किस चीज से, तो बाय नाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो आई हैव यहाँ प्रेजेंट को शो कर रहा है, और कट की तीनों फॉर्म एक जैसी है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म एज कंसीडर करेंगे इसको। आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली है या मैंने अपनी उंगली काट दी है। सही है, जिस पर उंगली काटने के बाद अभी क्या हो रहा है उसकी, एंड इट इज ब्लीडिंग नाउ, ये ऑप्शनल मैंने इसलिए मेंशन किया है कि अभी उंगली काटने की वजह से प्रेजेंट टेंस पे क्या असर पड़ रहा है कि अभी उससे खून निकल रहा है। उससे क्या निकल रहा है, उससे खून निकल रहा है उस उंगली से जिसको हमने काटी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, थोड़ी देर पहले हमने उंगली काटी और अभी प्रेजेंट पे जो है उसका ऊपर असर हो रहा है क्योंकि वो ब्लीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर उंगली के काटने का जो असर है वो प्रेजेंट पे पड़ रहा है, उससे खून निकल रहा है। सही जी। नंबर 4, एक्शन बिगिनिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। एक्शन जो है वो शुरू हुआ माजी में और प्रेजेंट में अब तक इस लम्हे में जो है वो क्या है, इन प्रोग्रेस है। सही, किस तरीके से, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, he has been ill since last week, उसे पिछले हफ्ते से बुखार हो रहा है। तो यहाँ पर ill का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि क्या है, नाउन है, वर्ब नहीं है। तो यहाँ हैज़ बीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो हैज़ बीन जो है इसको हम स्टेट वर्ब के तौर पर कंसीडर करेंगे कि ये स्टेट वर्ब है और ये क्या है, नाउन है। क्योंकि जब जुमले में वर्ब नहीं होता तो उस सूरत में हम उसके ऑक्सिलरी वर्ब को स्टेट वर्ब कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब नहीं है लेकिन फिर भी जो है ये सेंटेंस, ये एक्शन जो है माजी में शुरू हुआ, यानी कि उसको बुखार पिछले हफ्ते से हो रहा है और अब तक जो है उसको बुखार हो रहा है। तो मीन्स दैट पास्ट का एक्शन शुरू हुआ और अब तक जो है वो उसी फॉर्म के अंदर है, कंटिन्यू फॉर्म के अंदर है, उसी लम्हे जिस वक्त हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये नॉन एक्शनल सेंटेंसेस में यूज किया जा रहा है। तो ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, उसे पिछले हफ्ते से बुखार हो रहा है। तो रहा कंटिन्यू को शो कर रहा है और जो है जो है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट भी जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन एक्शनल सेंटेंसेस के लिए। सही है जी। बुखार का होना जो है या बीमार, वो पिछले हफ्ते से बीमार है। सही है। तो अगर हम ये सेंटेंस इस तरह से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वो पिछले हफ्ते से बीमार है, इल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो पिछले हफ्ते से बीमार है। तो यहाँ ये नॉन एक्शनल सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि अब नॉन एक्शनल सेंटेंस के तौर पर इसकी ट्रांसलेशन की गई है। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते से बीमार है। तो यहाँ यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट इन्फॉर्म किया जा रहा है, स्टेटमेंट है कि एक शख्स का बीमार होना जो है वो पिछले हफ्ते से। तो पिछले हफ्ते से ये लफ्ज़ आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये माजी में काम शुरू हुआ, यानी कि माजी से वो, यानी कि पिछले हफ्ते से वो बीमार हुआ और अभी तक वो बीमार है। तो ये इस का जो है पास में शुरू होना और अब तक वो जो है कंटिन्यू फॉर्म में होना जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके बाद टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो कि किसी सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं, जो कि टाइम के लिहाज से आपको बताते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। वो टाइम एक्सप्रेशन कौन से हैं? सो फार, टिल नाउ, सो फार तब तक, टिल नाउ अब तक,
यट अभी तक, मतलब यट नेगेटिव में होगा, सही है, टिल नाउ, और यट का मीनिंग जो है सेम है, अब तक, लेकिन ये यट जो है नेगेटिव सेंस के अंदर होगा। ऑलरेडी पहले ही से, टुडे आज, दिस वीक इस हफ्ते, दिस मंथ इस महीने। तो ये टाइम एक्सप्रेशन है जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर आपको नजर आएंगे, जो कि आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो आज हमने समझा कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है और इसकी यूजेस क्या हैं, ये आज हमने समझे। प्रेजेंट परफेक्ट यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा। और सिंपली वर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो अगर जिस लम्हे हम बात कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले कोई काम मुकम्मल हो गया हो तो उसको जब हम बयान करेंगे तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे, क्योंकि सारा गेम है टाइम का। तो टाइम पास की बात की गई तो पास्ट फार पास भी होता है, नियर पास भी होता है, या इसको हम कहते हैं रिसेंट पास भी कहते हैं, या फिर जैसे कि डेफिनेशन मैंने बात की इमीडिएट पास्ट। तो थोड़ी देर पहले अगर कोई काम कंप्लीट हुआ है और अभी आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं उसको, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस यानी कि सॉरी टेंस जो है यूज़ करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है आपको मिल चुका होगा, जो कि आपके जहन में मौजूद थे। सरनूर को इजाज़त दीजिए, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।